कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एपिसोड 24 25 कवर करेंगे। कंपोजिशन स्कीम को कंसेशनल स्कीम, स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, ऑप्शनल स्कीम, फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम या प्रेजेंटिव स्कीम भी कहते हैं। नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम का डिफरेंस देख लेते हैं, क्या करके पढ़ते हैं। नॉर्मल स्कीम अंडर सेक्शन 9 ऑफ CGST, कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 या 10(2) ऑफ द CGST आता है। 10 में मतलब इसमें दो बातें होती हैं, या तो 1.5 करोड़ की लिमिट वाला होता है जो कि नॉर्मल स्टेट में, 75 लाख जो कि हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं। 10(2) जो है 50 लाख की लिमिट सर्विस वाले केस में होता है। नॉर्मल स्कीम में ITC अवेल कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल रेट होते हैं, नॉर्मल में 5/1828। कंसेशनल रेट होते हैं 156। GST कैलकुलेट करते हैं आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इसमें कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर जो भी होता है, एग्रीगेट टर्नओवर इनटू कंसेशनल रेट लगा देते हैं उसके ऊपर। इसमें इंटरस्टेट बोथ कर सकते हैं। इसमें इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते हैं। इसे कोई भी ले सकता है जो भी लायबल होने पर। और लाइबिलिटी क्या होती है, 10, 20, 40 की होती है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के लिए लाइबिलिटी एलिजिबिलिटी लिमिट्स अलग अलग होती हैं। 8 स्टेट में 75 लाख है, बाकी स्टेट्स में एलिजिबिलिटी लिमिट 1.5 करोड़ है, यानी 75 लाख से कम है इन 8 स्टेट में तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, और 1.5 करोड़ से लिमिट बाकी स्टेट्स में तो वो ले सकता है। कौन कौन सी हैं 8 स्टेट, कौन सी हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, ये स्टेट्स हैं जिनमें 75 लाख की लिमिट है, बाकी सभी स्टेट में 1.5 करोड़ की लिमिट है। मणिपुर, मनी मुझे दे दें तो नाक ट्रेस उठा के फेंकूंगा। अरुण सिख है इसलिए मेघा उत्तराखंड गई है। अब देखते हैं, इसमें 2 मंथली रिटर्न्स होती हैं और एक एनुअल रिटर्न होती है। मंथली रिटर्न GSTR 1 जो कि आउटवर्ड रिटर्न्स का डिटेल होती है और 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाती है। GSTR 3B जो कि समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई होती है और 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाती है। एनुअल रिटर्न जो होती है GSTR 9 होती है, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर जाती है। और इनके साथ कंपोजिशन स्कीम 2 एनुअल रिटर्न्स होती हैं, GSTR 4 जो 30 अप्रैल को जाती है और GSTR 9A जो कि एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर जाती है। नॉर्मल स्कीम में रेट देख लिया हमने। इसमें नॉर्मल स्कीम में डिटेल्ड बुक ऑफ अकाउंट, कंपोजिशन लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड रिकॉर्ड इन नॉर्मल स्कीम, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रेट रहते हैं। इसमें कंसोलिडेटेड नो क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड, सभी का एग्रीगेट करके नॉर्मल जो फ्लैट टैक्स रेट है उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल स्कीम में ऑडिट रिकॉर्ड ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 2 लाख, इसमें सवाल ही नहीं होता है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 1.5 करोड़ है, इसलिए नो ऑडिट। बर्डन कस्टमर पर होता है नॉर्मल स्कीम में, इसमें बर्डन कस्टमर पर नहीं होता, खुद ही जो सप्लायर है उसी को बियर करना पड़ेगा टैक्स भी। इस पर इनवाइस इशू होती है, इसमें बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। इनवाइस पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती नॉर्मल में। कंपोजिशन में बिल ऑफ सप्लाई पे लिखवाना पड़ेगा कि कंपोजिशन स्कीम होल्डर और कैनट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। शॉप के बाहर कुछ लिखाने की जरूरत नहीं नॉर्मल में, इसमें शॉप के बाहर लिखाना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम के अंडर हूँ। अगर RCM वाला कंपोजिशन स्कीम वाला RCM के थ्रू कुछ परचेज कर रहा था उसको गवर्नमेंट को GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, ये सर्विस नहीं दे सकता है, अंडर सेक्शन 10(1) सर्विस नहीं दे सकता है, जिसमें लिमिट 75 और 150 लाख वाला है। लेकिन इसमें ऐड किया है 10(2)A जिसमें 50 लाख की लिमिट है और वो सर्विस दे सकता है, साथ में मिक्स सप्लाई भी दे सकता है, लेकिन टैक्स रेट 6% कर दिए इसमें, ठीक है। देख लो 50 लाख की लिमिट है, पिछले साल में सिर्फ सर्विस के लिए देखना होता है, पिछले साल में 50 लाख है तो ठीक है ले सकते हैं, और इस साल 50 लाख ही होनी चाहिए उसमें बने रहने के लिए। और इसमें क्या होता है 75 या 50 150 लाख पिछले साल में हो तो वो एलिजिबल होता है, और इस साल करंट ईयर में 75 या 150 लाख होना चाहिए उसकी सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर, तभी वो स्कीम में रह सकता है, नहीं तो नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करना पड़ेगा। एल्कोहलिक लिकर नहीं बेच सकता कंपोजिशन स्कीम वाला, ECO वाले नहीं बन सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम वाले, नोटिफाइड गुड की सप्लाई नहीं कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम वाले। कौन कौन से होते हैं, पति है वो, पान मसाला, एडिटेड ड्रिंक, टोबैको और आइसक्रीम वाले नहीं कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकते, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जो कभी कभी सप्लाई करते हैं गुड्स सप्लाई की फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो नहीं ले सकते हैं। नॉर्मल NR टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो सभी ब्रांचेस के लिए लेनी पड़ेगी, छोड़नी है तो सभी को ब्रांचेस को एक साथ छोड़नी पड़ेगी। ब्रांचेस का मतलब क्या है कि एक ही पैन नंबर पर सभी के सभी ऑफिस रजिस्टर हों। एग्रीगेट टर्नओवर सबका कंबाइंड कैलकुलेट करना होता है हमेशा, लेकिन जो सर्विस के लिए लेना है तो उस ही पर्टिकुलर ब्रांच का टर्नओवर के बेसिस पर उसकी सर्विस लिमिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि उस पर ब्रांच का टर्नओवर देखना है और 10%
ऑफ टर्नओवर उस ब्रांच का, और 5 लाख विच एवर इज़ हायर वो लेते हैं। और जो एनुअल टर्नओवर है वो सबकी कैलकुलेट करनी इकट्ठी, एक ब्रांच की दूसरी ब्रांच को, तीसरी ब्रांच मान लो सर्विस और गुड्स दोनों को सप्लाई कर रहा है, तो गुड्स का टर्नओवर और सर्विस का टर्नओवर दोनों को कंबाइन, सबको कंबाइन करके एग्रीगेट टर्नओवर लेना है, उसको फ्लैट रेट लगाना है और टैक्स का पे कर देना है। टैक्स रेट हैं क्या क्या देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ दी टर्नओवर, ट्रेडर के लिए 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, रेस्टोरेंट के लिए 5% ऑफ द टर्नओवर है, सर्विस विद द अबव इन दोनों के साथ वो है हमारा 1% ऑफ द टर्नओवर। ओनली सर्विस दे रहा है तो 6% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई है। फॉर्म कौन से है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए? फॉर्म है हमारा फॉर्म बी ऑफ GST REG 01, और स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम GST CMP 02 है, GST CMP 02। अगर सर्विस देना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम में तो गुड्स के साथ भी सर्विस दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी दे सकते हैं, ट्रेडिंग के दौरान दे सकते हैं, लेकिन लिमिट क्या है उसकी? 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर या फिर 5 लाख विच एवर इज़ हायर है। अगर अकेली सर्विस ही देना चाहते हैं या फिर मिक्स सप्लाई है तो लिमिट 50 लाख की है, ठीक है। सेक्शन 10(2) नया इंसर्ट किया है, और रेस्टोरेंट सर्विस तो साथ साथ में रहती है, इसमें लिमिट 75 लाख है, 150 लाख है। 75 लाख हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, 150 लाख अदर स्टेट्स में। और ये ध्यान देना कि ये जो सर्विस है, सर्विस की वैल्यू है, ये टोटल लिमिट के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। टोटल लिमिट से एक्सक्लूडिंग नहीं है, टोटल लिमिट को इंक्लूडिंग है ये टोटल लिमिट ऑफ सर्विस। जैसे कि एग्जांपल दे लेते हैं, मान लो कुछ भी, अगर मान लो 150 लाख का काम किया किसी ने, तो सर्विस लिमिट कितनी होगी उसकी? 15 लाख या 5 लाख में से विच एवर हाईएस्ट, 10% ऑफ 150 हो गया 15 लाख, ठीक है। और 5 लाख विच एवर इज हायर, 15 लाख हायर होगा, तो सर्विस मैक्सिमम सर्विस जो है 15 लाख की कर सकता है, ठीक है। इसके ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर 110 लाख का काम किया लास्ट ईयर में तो सर्विस लिमिट कितनी होगी? 11 लाख या 5 लाख में विच एवर इज हायर 11 लाख होगी। अगर 40 लाख का ही काम किया पिछले साल, काम ही कम किया, तो सर्विस लिमिट कितनी? 4 लाख या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख। 5 लाख की सर्विस लिमिट है, और बाकी जो है 35 लाख का गुड्स का काम किया या फिर उससे, ठीक है। तो इतना कर सकता है, मतलब दीज आर द लिमिट्स, ठीक है। तो पहले केस में 150 मैक्सिमम है, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड है, बाकी 135 लाख का ही गुड्स का काम कर सकता है वो, ठीक है। समझिए इस बात को।